अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी पहचान हमेशा बहादुरी, बेबाकी और इंसाफ से होती है, जिनकी आवाज हमेशा सच के लिए होती है। जी हाँ, वो नाम है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब वो नेता है जो सिर्फ कुर्सी की राजनीति नहीं करते, बल्कि वो जनता के दर्द को अपना दर्द समझते हैं और गरीबों की आवाज को अपना मिशन मानते हैं। गरीब, कमजोर, अल्पसंख्यक और नीचे तबकों के लोगों की आवाज को संसद से लेकर सड़क तक उठाते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि चाहे उन पे इल्जाम लगे, कुछ भी हो, चाहे आलोचना हो, लेकिन वो हमेशा सीना ठोकर कहते हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम इस मुल्क में अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर हमारी कौम को तरक्की करनी है तो हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा, हमारे बच्चों को पढ़ाना होगा, नौजवानों को रोजगार देना होगा, स्कूलों और अस्पतालों को मजबूत करना होगा। और यही वजह है कि आज बिहार के सीमांचल के लोग ये जान चुके हैं कि ओवैसी साहब ही उनके असली रहनुमा हैं, क्योंकि ओवैसी साहब ने सीमांचल के लोगों की आवाज दिल्ली तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि सीमांचल में न सड़कें हैं, न स्कूल है, न अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन वादे हर साल किए गए। और उन्होंने एक बात और साफ की कि हम सिर्फ वादों की राजनीति नहीं करते, हम जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। ओवैसी साहब की ये भी खासियत है कि वो किसी के सामने झुकते नहीं। लोग कहते हैं कि ये किसी पार्टी की बी टीम है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि बाघ कभी झुंड बनाकर नहीं आता, वो अकेला ही आता है। और ओवैसी साहब अपने खुद के दम पर चुनाव लड़ते हैं और जनता का भरोसा जीतते हैं। ओवैसी साहब का हर बयान, हर भाषण, हर लफ्ज ये एहसास दिलाता है कि अगर कोई हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, कोई हमारे लिए बोल रहा है, तो वो नाम सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। उन्होंने हमेशा संसद में कहा कि हम इस मुल्क के बराबर के हकदार हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, हमें दूसरे दर्जे का नागरिक मत समझो, हम बराबर के हकदार हैं। और उन्होंने हर मजहब के लोगों की आवाज को खोलकर बुलंद किया, हर मजहब की परेशानी को समझा, हर लोगों की आवाज को उठाया। दोस्तों, आज भी हैदराबाद के अंदर दारुस्सलाम में कोई भी आ सकता है, जा सकता है। वहां किसी भी गैर मजहब के लोगों को आने की रोक नहीं है, वहां कोई भी आ जा सकता है और वहां सबकी परेशानी सुनी जाती है, सबके मसले सुने जाते हैं, सबकी दुख दर्द को दूर किया जाता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम एक ऐसी लीडरशिप को बनाएं जो सबका भला चाहती है, जिसके दिल में सबके लिए प्यार है, जो सबको अपना समझता है, सबको साथ लेकर चलता है, हिंदू मुस्लिम एकता का, भाईचारे का पैगाम देता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ओवैसी साहब हैं तो उनकी कदर कीजिए। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि ओवैसी साहब को समझिए और उनको सपोर्ट करिए, उनके हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि यही एक वो नेता है जो सबके लिए लड़ता है, देश का भला चाहता है, देश की तरक्की चाहता है, देश को आगे ले जाना चाहता है। तो आइए हम सब लोग मिलकर एक ऐसे नेता को चुने जो सबका है, ना कि सिर्फ एक का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, तो भाई सब मिलकर एक पढ़े लिखे नेता को बनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।